नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डियर स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। अलिफ लाम मीम चैनल बातें वो जो ज़िंदगी बदल ले में वेलकम। आज हम जिस टॉपिक पे बात करना चाह रहे हैं, मैं असल में उस पर आपको बहुत ही आसान वे से समझाना चाहूँगा, कोई ज़्यादा क्रिटिकल करके नहीं। जिस तरह ज़्यादातर चैनल्स पे बड़ा क्रिटिकल करके ये कैरियर काउंसलिंग के बारे में बताया जाता है, तो जिसकी समझ वालिदैन को भी ज़रा कम आती है, स्टूडेंट्स को क्या आएगी। मैं बेसिकली उसको अपने स्टूडेंट्स को भी, जो बार बार मुझसे पूछते रहते हैं कि सर जी हम मैट्रिक आर्ट्स से करें, साइंस से करें, उसके बाद हम क्या करें, तो उनको भी यही बताना चाहता हूँ और बाकी व्यूअर्स को भी ज़रा थोड़ी सी आसान, बिल्कुल आसान लैंग्वेज में कि हमें किस तरह से अपना मैट्रिक के बाद अपना कैरियर किस तरह से बनाना चाहिए, उसके लिए हमें कैसे फ़ैसला लेना है। कुछ पेरेंट्स भी और कुछ स्टूडेंट्स भी खुद भी जो फ़ैसला लेते हैं, ज़्यादातर फ़ैसला वैसे उनके पेरेंट्स ही लिया करते हैं। तो बेसिकली मैं भी इसी फील्ड से मुंसलिक हूँ, टीचिंग के हवाले से ही मैं बात कर रहा हूँ। तो हमने पर्सनल एक्सपीरियंस भी ये देखा है कि जब बच्चे ज़्यादातर मैट्रिक में पहुँचते हैं तो उनके लिए सबसे बड़ा फ़ैसला ये करना होता है कि वो मैट्रिक साइंस से करेंगे या आर्ट्स से करेंगे। अच्छा, उसमें हमने ये देखना होता है, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, हमें उस वक्त बड़ी सोच समझ के ये फ़ैसला करना चाहिए। इन केस फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका पुलिस डिपार्टमेंट में जाने का ज़हन है, तो फिर हम बच्चे को बड़ा फोर्स करते हैं कि नहीं जी आप मैट्रिक में साइंस से रखें, हमारे फ़लाँ ने साइंस में रखा था, उसके इतने मार्क्स आ गए थे, हमारा फ़लाँ वो भी साइंस में पढ़ गया, तो आप क्यों आर्ट्स में जा रहे हो। तो हम अपनी मर्ज़ी जो है ना वो बच्चे पे इम्पोज़ कर देते हैं, अपनी मर्ज़ी जो है ना वो अपने बच्चों पे हम इम्पोज़ कर देते हैं। तो ये नहीं करना चाहिए, हमें ये देखना चाहिए कि हमारे बच्चे का इंटरेस्ट कहाँ पे है। अच्छा, उस इंटरेस्ट को देखते हुए अगर आपका भी कोई इंटरेस्ट है, अगर आप अपने बच्चे को बनाना चाहते हैं, वो भी ठीक है, वो भी वैल्यूएबल है, उसको भी हमने देखना है। लेकिन हमें ये देखना चाहिए कि अगर तो आपके बच्चे में इतनी अक़लियत है, इतनी काबिलियत है कि वो मैट्रिक आप उसको साइंस के साथ करवाएंगे और आप उसको डॉक्टर बनाना चाहते हैं, तो डॉक्टर बनाने के लिए वो उसके बाद एफएससी में अच्छे नंबर ले सकता है। ओके, अगर वो एफएससी में अच्छे नंबर लेगा तभी उसको किसी अच्छे कॉलेज में दाखिला मिलेगा। अदरवाइज़ अगर वो किसी प्राइवेट कॉलेज में जाता है, इस तरह की अगर हम आज देखें, या मतलब कि मैंने अभी 2 साल पहले हमारे एक सर हैं, उनसे मैं बात कर रहा था, तो उनके 2 बेटे एमबीबीएस कर रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह वो उनका अपना तकरीबन कंप्लीट हो चुका है, वो पिछले साल दोनों कर चुके। तो मैंने उनसे पूछा वैसे ही कि एक डॉक्टर कितने का पड़ा, मतलब कि एक डॉक्टर पे आपका कितना खर्चा आया। तो उन्होंने थोड़ी कैलकुलेशन की और ये मुझे बताया। वैसे कैलकुलेशन उन्होंने पहले से करके रखी होती है। तो उन्होंने ये मुझे बताया कि मेरे दोनों जो डॉक्टर हैं वो मुझे तकरीबन कोई 1.5 करोड़ के करीब पड़े। ठीक हो गया जी, यानी कि उनका ख़र्चा जो है वो 1.5 करोड़ के करीब, यानी कि 75 लाख एक एमबीबीएस करवाने पे, एक बच्चे को एमबीबीएस करवाने पे प्राइवेट कॉलेज में उनका लगा। ठीक है जी। तो अगर हम ये देखते, अगर उस बच्चे ने, अगर उन्होंने अच्छे नंबर हासिल किए होते, वो किसी गवर्नमेंट कॉलेज से एमबीबीएस करते, फिर उनको इतना ख़र्चा नहीं बढ़ना था। अच्छा, अगर हमारी वो फील्ड ही नहीं है, हम डॉक्टर की बनाने के लिए जो है ना वो सारे वसाइल नहीं रखते, तो फिर हम अपने बच्चे को आर्ट्स क्यों नहीं करवा देते। अगर हम उसको आर्ट्स करवाते हैं, आर्ट्स के बाद क्या होगा, मैट्रिक करने के बाद क्या होगा, फील्ड्स बंद हो जाएंगी। ऐसा नहीं होता। उसके बाद फील्ड्स आपके पास हैं, बस आपको इंतखाब करना आना चाहिए। अगर आप जाना चाहते हैं, पुलिस में जाना चाहते हैं, क्लरिकल स्टाफ में जाना चाहते हैं, तो सिंपल एफ ए, अच्छे मार्क्स लें, अच्छे मार्क्स आपके काउंट करेंगे। ठीक है। और अगर आप क्लरिकल स्टाफ में जाना चाहते हैं तो उसके लिए आई कॉम मैं आपको सजेक्ट करूँगा, आप आई कॉम करें, डी कॉम करें, उसमें अच्छे मार्क्स लें। ठीक है। अगर आप कंप्यूटर की फील्ड में जाना चाहते हैं, अगर आप कंप्यूटर ऑपरेटर बनना चाहते हैं, अगर आप डाटा एंट्री ऑपरेटर बनना चाहते हैं, तो आप आईसीएस वो उसका इंतखाब करें। आप आईसीएस करें, उसमें अच्छे मार्क्स लें, आगे जाएंगे, इस फील्ड में जाएंगे। अगर आप आई कॉम करते हैं, डी कॉम करते हैं, उसके बाद आप अच्छे मार्क्स से बी कॉम कर लेते हैं, तो आप किसी ना किसी प्राइवेट बैंक में आप जो है ना वो जॉब कर सकते हैं।
बीकॉम करके आप इंटर्नशिप करें और जॉब कर सकते हैं। अगर आप उसके बाद सीए कर लेते हैं या सीएमए कर लेते हैं तो वो तो एक वेल एंड गुड, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन ये है कि अगर आप बीकॉम कर लेते हैं, देखें अगर आपने मैट्रिक किया सिंपल आर्ट्स के साथ, उसके बाद आप अच्छे नंबर से, अगर आपने फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट डिवीज़न प्लस से कर लिया है मैट्रिक, उसके बाद आपने आईकॉम या डीकॉम इज इक्वल, इसको आपने कर लिया है अच्छे मार्क्स के साथ, उसके बाद आपने बीकॉम कर लिया है अच्छे मार्क्स के साथ, तो आपके पास बहुत से जो है ना वो दरवाजे खुल जाएंगे। जॉब के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, आपके पास दरवाजे खुल जाएंगे, आप उसके पास जा सकते हैं, बैंक में जा सकते हैं, आप किसी भी प्राइवेट अदारे में, किसी भी प्राइवेट कंपनी में, फर्म में एज ए कैशियर जा सकते हैं, एज ए अकाउंटेंट जा सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा आप गवर्नमेंट जॉब में भी अप्लाई कर सकते हैं। आप कैशियर की, क्लर्क की जॉब बीकॉम की बेस पे करेंगे, आपको प्रेफर किया जाएगा। तो अगर उसी बच्चे ने ज़्यादा दिमाग खपाने में लगा दिया, जी मैंने मैट्रिक साइंस से करनी है, और मैट्रिक उसने साइंस से कर तो ली, अब उसके मार्क्स आए बहुत ही कम, फॉर एग्जाम्पल वो पास तो हो गया लेकिन वो सही कुछ सेकंड डिवीज़न थर्ड डिवीज़न में घूमता रहा, तो उसका क्या फ़ायदा होगा। अगर वो उतनी ज़्यादा मेहनत सिंपल सब्जेक्ट रख के आर्ट्स में करता और वो कम से कम जो है ना वो फर्स्ट डिवीज़न लेता या फर्स्ट डिवीज़न प्लस चला जाता, ठीक है जी। क्योंकि मैं अपना गवर्नमेंट जॉब भी करता रहा हूँ, तो वहाँ पे हम रिक्रूटमेंट करते थे, तो रिक्रूटमेंट में ये देखा जाता है, ये सारा कुछ काउंट होता है। जब भी किसी बच्चे ने अप्लाई करना होता है, यानी कि आपने कहीं पे भी अप्लाई करना है, तो आपके मैट्रिक के नंबर भी काउंट करेंगे, आपके एफए के नंबर भी काउंट करेंगे, आपके ग्रेजुएशन के नंबर भी काउंट करेंगे, सारे नंबर काउंट करने। अगर आपने मैट्रिक में थर्ड डिवीज़न ली तो ये नहीं देखा जाएगा, ये बात बड़ी गौर करने वाली है। अगर आपने मैट्रिक में थर्ड डिवीज़न ली तो आपका ये नहीं देखा जाएगा कि आपने मैट्रिक साइंस से की थी। डज नॉट मैटर। मैटर ये करता है कि आपके मार्क्स क्या थे, आपके डिवीज़न क्या थे, उस बेस पे रिक्रूटमेंट में आपके मार्क्स लगेंगे, ठीक है। उसी तरह अगर आपने बीकॉम किया, ठीक है, और उसमें भी आपके अच्छे मार्क्स आए हैं, फर्स्ट डिवीज़न है, सेकंड, उस हिसाब से आपको नंबर मिलने हैं। फिर बीकॉम किया है, उसमें भी उस हिसाब से नंबर मिलने हैं। जो रिक्रूटमेंट लिस्ट तैयार होती है, उसमें जिसके हाईएस्ट नंबर होते हैं उसको फिर आगे जो है ना वो चांस मिलेगा। अगर आपने मैट्रिक में अपना ज़्यादा दिमाग खपा दिया है, अब होता क्या है, मैट्रिक को मैं ज़्यादा फोकस मेरा आज मैट्रिक पे ही है। अब मैट्रिक करने के लिए आप क्या करते हैं जी, आप पहले तो प्रेशराइज होते हैं जी, आपने साइंस से ही करना है, साइंस से ही करना है। अगर तो आप में इतनी एबिलिटी है, और दूसरी बात एबिलिटी भी है, दूसरा ये भी है कि आपने आगे इसी फील्ड को लेके चलना है। आपने मैट्रिक साइंस के साथ किया है, आप उसको आगे लेके चलेंगे, आप एफएससी करेंगे, ठीक है। फिर तो आपको, अगर आप एफएससी कर रहे हैं, चाहे वो प्री इंजीनियरिंग में कर रहे हैं, बायो में कर रहे हैं, मैथ में कर रहे हैं, तब तो आपको उसका फ़ायदा है, ठीक है। लेकिन फॉर एग्जांपल मेरे, क्योंकि हम देखते रहते हैं, ज़्यादातर केसेस में मैंने ऐसा देखा है कि जिन्होंने मैट्रिक साइंस तो कर ली, उसके बाद उनके पास ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स थे कि वो वसाइल नहीं थे, वो बेचारे एफएससी भी नहीं कर पाए और वो सिंपल एफए की तरफ चले गए, और सिंपल एफए भी प्राइवेट। अब मुझे बताएं, अगर आपने सिंपल एफए प्राइवेट ही करना था या सिंपल एफए ही करना था, तो फिर आपने जो मेहनत की है मैट्रिक साइंस में की है, तो उसके जो मार्क्स हैं आपके कम आ गए। अगर आप वही मेहनत, उतनी ही मेहनत मैट्रिक आर्ट्स में करते तो आपके मार्क्स अच्छे आते, आपकी डिवीज़न इम्प्रूव हो जाती। अब अगर आपकी डिवीज़न इम्प्रूव हो गई होती मैट्रिक में, उसके बाद आपके एफए में अच्छे मार्क्स आ गए, ठीक है, एफए में भी आ गए, उसके बाद आपने ग्रेजुएशन किया, उसमें भी अच्छे मार्क्स आ गए, आप पुलिस में डिपार्टमेंट में या किसी और डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं, तो रास्ते तो खुले हुए हैं मेरे भाई, रास्ते खुले हुए हैं। आपके मार्क्स की बेस पे आपको रिक्रूट किया जाएगा। ये मैटर नहीं करता कि आपने मैट्रिक जो है ना वो साइंस से की या आर्ट्स से की। तो सबसे जो अहम फैसला है ना वो मैट्रिक के दौरान बच्चे को करना चाहिए। पेरेंट्स को, उसके रिलेटिव्स को ये सोचना चाहिए कि हम अपने बच्चे को किस फील्ड में लेके जाना चाहते हैं, या वो बच्चा किस फील्ड में जाना चाहता है। अगर आपका माइंड, अगर आपका ज़हन सिर्फ़ और सिर्फ बैंकिंग की तरफ है, कैशियर की तरफ है, क्लर्क की तरफ है, तो आपको मैं वही बता देता हूँ, ठीक है। आपने मैट्रिक किया आर्ट्स के साथ,
ठीक है। उसके बाद आपने उसमें अच्छी मेहनत की, आपने फर्स्ट डिवीज़न या प्लस उससे ले लिए। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने करना है आई कॉम डी कॉम इक्वल, ये करना है। इसमें दो तरह के जो है ना सब्जेक्ट आपको मिलेंगे, अकाउंटिंग और शॉर्ट हैंड। बेसिकली यहाँ पे मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा, वैसे आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप डी कॉम या आई कॉम करें आप काउंटिंग के साथ, शॉर्ट हैंड के साथ ना करें। शॉर्ट हैंड आप बाद में भी उसको कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने वो कर लिया। उसके बाद आपने डी कॉम में अच्छे नंबर ले लिए, आई कॉम में अच्छे नंबर ले लिए, अब बी कॉम की तरफ चले गए, आपने वहाँ पे भी अच्छे मार्क्स ले लिए। आपके पास देखें, आपने मैट्रिक सिंपल की है, ठीक है, डी कॉम कर लिया है, बी कॉम कर लिया है, आपके पास वेज खुल गए, आपके पास दरवाजे खुल गए अर्निंग के। आप किसी कंपनी में एज ए कैशियर जा सकते हैं, एज ए अकाउंटेंट जा सकते हैं, एज ए असिस्टेंट अकाउंटेंट जा सकते हैं। आप इसी तरह बैंकिंग में आ जाएं, आपको जो है ना वो स्टार्ट में इंटर्नशिप करने के बाद आपको वहाँ पे भी मौका मिल सकता है, ठीक। लेकिन उसके बाद दूसरी फील्ड में आ जाए, अगर तो आपने ये फील्ड चूज़ करनी थी। लेकिन अगर आपका कंप्यूटर की तरफ जाने का रुझान है तो फिर आप मैट्रिक करने के बाद आप चले जाएंगे आईसीएस की तरफ, फिर आप चले जाएंगे आईसीएस की तरफ जाएंगे, उसमें आप अच्छे मार्क्स लेंगे, उसी फील्ड को ही आगे लेके चलेंगे। आईसीएस के बाद आप बीसीएस करेंगे तो आपको वहाँ पे भी वे मिल जाएंगे, ठीक। अच्छा, उसमें एक चीज़ और, अब बीएस आ चुका हुआ है, अगर आप इंटरमीडिएट कर लेते हैं, एफए, एफएससी, आई कॉम, डी कॉम, कुछ भी, उसके बाद आपने इंटरमीडिएट के बाद आपने ग्रेजुएशन में जाते हैं, अब वहाँ पे आ चुका हुआ है बीएस। फॉर एग्जांपल आप बीएस किसी एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट में करेंगे, वो आपकी ड्यूरेशन 3 ईयर 4 ईयर जितनी भी गवर्नमेंट ने इसमें रखी हुई है वो आप करेंगे, वो इक्वल होगी आपके एमए के, मास्टर डिग्री के इक्वल आपकी वो हो जाएगी, ठीक है। तो ये भी एक अपॉर्चुनिटी है हमारे पास, आप कोई भी एक फ़ील्ड सेलेक्ट कर सकते हैं कि मैंने इस फील्ड में जाना है, आप उसका फ़ैसला कर लें, मैट्रिक से कर लें, मैट्रिक के बाद करके आप उस फील्ड में भी जा सकते हैं। अच्छा, ये था दूसरा वे। उसके बाद अगर आप जाना चाहते हैं, अगर आप जाना चाहते, ये ज़रूरी नहीं होता कि हर बच्चे ने डॉक्टर ही बनना है, हम डिस्पेंसरी के कोर्स भी कर सकते हैं। जिस तरह के लड़कियां हैं वो नर्सिंग के कोर्स भी कर सकती हैं। अब सिर्फ नर्सिंग ही नहीं है, नर्सिंग के बाद हम, नर्सिंग के अलावा हम एलएचवी का कोर्स भी लड़कियां कर सकती हैं। उसके बाद उसके अलावा भी ढेरों सारी कैटेगरीज़ हैं, हमें पता ही नहीं है। हमारे पास जो है ना यही है कि थोड़ा सा लैक ऑफ नॉलेज होता है, हमें इतना नहीं पता होता कि इसके अलावा, मैं हेल्थ डिपार्टमेंट में क्योंकि रिलेटेड रहा हूँ तो मुझे वहाँ पे जाके पता चला कि इसकी इतनी ज़्यादा वहाँ पे जो है ना वो वैकेंसीज़ होती हैं, कोई डेंटल है, कोई एचटी है, कोई एमटी है, इस तरह करके कोई हेल्थ टेक्नीशियन है, इस तरह करके काफ़ी सारी वहाँ पे हैं, उस सब के कोर्सेज़ होते हैं। अब कोर्सेज़ कहाँ से होते हैं, वैसे तो ये सारी चीज़ जो टोटल वीडियो है वो मैं बड़ी डिटेल के साथ जो है ना इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट जल्दी लेके आऊँगा, जिसमें आपको मज़ीद डिटेल के साथ हर चीज़ वाज़ेह करके बताई जाएगी। लेकिन आप इस तरह के जो कोर्सेज़ करना चाहते हैं, आप अपने मुतलका जो आपका DHQ हॉस्पिटल है वहाँ से रब्ता करें, THQ आपका हॉस्पिटल है वहाँ से रब्ता करें, उनसे कनेक्टेड रहें, आपको सारी डिटेल मिल जाएगी कौन सा कोर्स किस वक्त करवाया जाता है या करवाया जा रहा है और उसका प्रोसीजर क्या है, वो सारा का सारा आपको वहाँ से मिल जाएगा। या आप अपना जो हेल्थ डिपार्टमेंट है हमारा, ठीक है, हर ज़िले में उसकी होता है, ऑफिस होता है, आप वहाँ से कनेक्टेड रहेंगे तो आपको वहाँ से भी ये डिटेल मिल जाएगी। अच्छा, ये सारी चीज़ें आपको इसलिए बताई जा रही हैं कि आप बाज़ का बच्चे ये सोच लेते हैं कि जी मैं डॉक्टर नहीं बन सकता तो मैं कुछ नहीं